बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान खेत से प्लेट तक महफूज और सेहत बख्श खुराक की फराहमी का मिशन जारी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान के शहरियों को महफूज मियारी खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें दिन रात फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हबीबुर रशीद की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों के डेरा गाजी खान में सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। फूड सेफ्टी टीमों के दाखिली खारजी रास्तों पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग, मजीद बराह मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स, मिल्क शॉप्स, होटल्स, चिकन शॉप्स के चेकिंग, सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम, हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी करने पर 6 फूड पॉइंट्स को 1,18,000 रुपये के जुर्माने आयद। फैट कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई जाने पर 150 लीटर दूध तल्फ, 5 किलो गैर मियारी मसाला जात, 2 किलो ममनुआ चाइना साल्ट मौके पर तल्फ। मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि शहरियों तक महफूज और मियारी खुराक की फराहमी अवलीन फरीज़ा है। शहरी खुराक से मुतालिक शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर 1223 पर इत्तला दें। बकर सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल का अचानक विजिट किया। इंचार्ज सिटी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अरशद तारिक और एडमिन ऑफिसर सिटी अस्पताल अतीक अहमद ने CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन को अस्पताल का विजिट करवाया। सर्जन डॉक्टर मजहर खान ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तयाबी समेत अमला की हाजिरी चेक की। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच को इंचार्ज मदर एंड चाइल्ड सिटी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अरशद तारिक और एडमिन ऑफिसर सिटी अस्पताल अतीक अहमद ने अस्पताल का विजिट करवाया। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सिटी अस्पताल के तमाम शुबाजात में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। सफाई सुथराई की सूरत हाल का मुआयना करते हुए तिब्बी आलात की दस्तयाबी समेत फालियत का मुआयना किया। बादशाह डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का सिटी अस्पताल में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के मुनक़िदा तरबीती सेशंस में खसूसी शिरकत की और सेशन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये ट्रेनिंग हमारी 5 दिसंबर से शुरू हुई है और 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इनको स्कोप ऑफ वर्क भी बताया कि किस तरीके से फील्ड में काम करना है और इंडिकेटर्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारा EHI का बड़ा प्रोजेक्ट है और जैसे रेटिंग खत्म होगी इसके बाद ये फील्ड में जाए और काम शुरू करे। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन के अहकाम की रोशनी में अमन अमान को बरकरार रखने के पेश नज़र सिविल लाइंस डिवीजन पुलिस की हंगामी मशकें। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली की निगरानी लाहौर अमेरिकन स्कूल मॉक एक्सरसाइज की गई। हंगामी मशकों में रेस कोर्स, पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 1112 एलीट फोर्स में दीगर सिक्योरिटी इदारों ने शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशत गर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निपटने का मुजाहरा किया गया। हंगामी मशकों से पुलिस रिस्पॉन्स और दीगर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना है कि पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी मशकों का इनकाद किया जा रहा है। तालीमी इदारों समेत तमाम अहम मुकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। SP सिविल लाइंस ने मजीद कहा है कि हंगामी मशकों का मकसद अमन अमान को बरकरार रखना और पुलिस रिस्पांस को मजीद बेहतर बनाना है। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर में भारत में खातून डॉक्टर के साथ पेश आने वाले मुबैना शर्मनाक वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया, जहां भारतीय वज़ीर आला पर खातून डॉक्टर का हिजाब उतार कर इंसानी हकूक़ की पामाली का इल्ज़ाम आयद किया गया। इस वाक़े के खिलाफ गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज दीपालपुर के ज़ेर तमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। दीपालपुर रैली में तलबात और साजा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम सलमा न्यास ने की, जबकि माज़ाहिरीन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बिहार के वज़ीर आला और भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरा का कहना था कि हिजाब उतारने का वाक़या न सिर्फ एक खातून की तज़लील है बल्कि ये आलमी इंसानी हकूक़ के कवानीन और मजहबी आज़ादी की सरी खिलाफ वर्जी भी है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ और इंसानी हकूक़ के हक में नारे दर्ज थे। तलबात ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया है कि भारत की इस मुबैना शर्मनाक हरकत का फौरी नोटिस लिया जाए और बिहार के वज़ीर आला को ओहदे से हटाकर इंसानी हकूक़ के कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर आलमी इदारों ने खामोशी अख्तियार की तो दुनिया भर में ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ मज़ीद खतरे में बढ़ जाएंगे। अब रुक करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परयार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों में नज़्म नस्क़ की पाबंदी, मामलात की चेकिंग। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का मरीम नवाज क्लिनिक, गवर्नमेंट पीर नसीरुद्दीन शाह एसोसिएट कॉलेज गोगरा का सरप्राइज दौरा, वार्ड मशीनरी चेक की, सफाई सुथराई स्टाफ की हाजिरियाँ चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने काउंटर पर मरीजों के डाटा की
हड़ताल की सरकारी इदारों में तिबी सहूलियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बेहतरीन इलाज मुआवजा की दस्तियाबी को यकीनी बनाना मकसूद है। तमाम हेल्थ मराकज़ मुकम्मल फंक्शन हैं। मरीजों को भी अद्वियात मैसर हैं। मरीजों से दस्तियाब सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ से गुफ्तगू की। डॉक्टर्स कौम के मसीहा हैं, फ़राइज़ को जिम्मेदारी से अदा करें। मरीजों को रिलीफ देने से रूहानी खुशी का बाइस बने। बाहमी ताउन की बदौलत मरीजों का एतमाद हासिल करें। डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट पीर नसीरुद्दीन शाह एसोसिएट कॉलेज में इम्तहानी अमल का मुआयना किया। सफाई सुथराई प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हिदायत भी दी। कॉलेज हॉल में फर्नीचर दीगर अमूर का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अराजी रिकॉर्ड सेंटर गोगरा भी पहुँच गए। एक छत तले लोगों को फराहम करदा सहूलियात की पड़ताल की। रेवेन्यू से मुतालिक मामलात को ज़ेर-ए-इल्तवा न रखा जाए। सेंटर आने वाले शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। फौरी हल तलब मामलात मेरे नोटिस में लाए जाएं। खबर शामिल करते हैं जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अज़म और हौसले की शानदार मिसाल किरण इश्तियाक खान और जुरत बहादुरी की अलामत मिस अदन नूर का रुझान में पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अवाम और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मेहमानों का वालहाना खैर मकदम किया। रुझान में 1000 से ज़ायद नौजवानों और ख़वातीन को मुफ्त हुनर सिखाने के लिए फ्री वोकेशनल सेंटर का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मरकज़ में जदीद और अमली नोयत के मुख्तलिफ कोर्सेज बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जाएंगे ताकि नौजवान खुद कफील बन सकें और बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकें। ये फलाही इक़दाम अब्दुल रसूल मज़ारी की क़यादत में किया गया, जिन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि रुझान के नौजवानों और बच्चियों को मुफ्त तरबीती कोर्सेज फराहम किए जाएंगे ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें और मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अहले इलाका ने इस शानदार इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये वोकेशनल सेंटर रुझान के रोशन मुस्तक़बिल की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। खानका प्रोग्राम में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी मैनेजर शुएब असलम का अपनी टीम के हमरा बाजारों और गलियों में सफाई सुथराई के अमल को तेज़ कर दिया। कई माह गलियों में बड़े गंदगी का ढेर उठाने पर शहरियों का सुथरा पंजाब की टीम से इज़हार तशक्कुर। खानका प्रोग्राम में गलियों और मोहल्लों में मुख्तलिफ जगह पर कई माह से गंदगी के ढेर लगे हुए थे। डिप्टी मैनेजर शुएब असलम के आते ही अपनी टीम पे हमरा मुख्तलिफ बाजारों और गलियों का विजिट किया और भारी मशीनरी के साथ कई माह से पड़े हुए गंदगी के ढेरों को ख़त्म कर दिया। सुथरा पंजाब की टीम अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करी है। हमारा काम शहरियों साफ सुथरा माहौल देना है। डिप्टी मैनेजर शुएब असलम का कहना था कि शहरी अपना कूड़ा अपने घरों में रखें। हमारी टीम घर घर जाकर कूड़े को उठा रही है। शहरियों ने डिप्टी मैनेजर शुएब असलम और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। हारूनाबाद चौधरी ज़ुल्फ़कार अली गुराई की नायब तहसीलदार हारूनाबाद के ओहदे पर तैनात होने के बाद अवामी खिदमत में नुमाया बेहतरी देखने में आ रही है। वो अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने में सरगर्म है। मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर की हिदायत के मुताबिक नायब तहसीलदार के दरवाजे हर वक्त अवाम के लिए खुले हैं और शहरियों के जायज़ कामों को बर वक्त और शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जा रहा है। अवामी हल्कों ने इनके अवाम दोस्त रवैये को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर किया है कि वो आइंदा भी इसी जज्बे के साथ अवामी सहूलतों के फ़रोग़ के लिए काम करते रहेंगे। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद असद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ठारू शाह शहर में अंग्रेज़ों के दौर से कायम रेलवे जंक्शन की करोड़ों रुपए की कीमती अराजी पर रेलवे मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से कब्जा माफिया का राज सरकारी अराजी पर पुख्ता मकानों समेत भैंसों के बाड़े बन गए, जिसकी वजह से करोड़ रुपए की कीमती अराजी कब्जा माफिया की भेंट चढ़ गई। तफसीलात के मुताबिक ठारू शाह जिला नौशहरा फेरोज का वाहिद कारोबारी और आमदनी के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल शहर है, जहाँ अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत से ही रेलवे स्टेशन जैसे शहरों में रेलवे स्टेशन कायम है। रेल तो बंद हो गई मगर रेलवे मुलाजमीन के ठाठ लगे कई एकड़ पर मुश्तमिल रेलवे के अराजी को रेलवे मुलाजमीन बैना तौर पर मकान भैंसों के बाड़े बनवाने की इजाज़त और मिली भगत करके इनसे लाखों रुपए माहाना बटोरने लगे हैं, जिसकी वजह से महकमा रेलवे को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जबकि रेलवे के अराजी पर कब्जा माफिया ने भी कब्जा करके दूसरों को फरोख्त करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि नशहर फिरोज से कंडियारू के दरमियान से रेलवे ट्रैक भी निकाल कर कबाड़ियों को फरोख्त कर दी गई है। ठारू शाह की अवाम ने महकमा रेलवे के मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि रेलवे के सरकारी राजी को फौरी तौर पर कब्जा माफिया से आज़ाद कराया जाए और रेलवे लाइनों को निकाल कर फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं अहमदाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा कोस्टर बस और डंपर में तसादुम ठट्टी अनोख सिंह के करीब धुंध के बायस हादसा पेश आया। हादसे में 5 अफराद जख्मी, 4 अस्पताल मुंतकिल, एक को मौके पर तिबी इमदाद इतला मिलते ही रेस्क्यू 122 की 2 एम्बुलेंसें और रेस्क्यू गाड़ी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों में आमना जवेरिया, मोहम्मद इकबाल, इमरान रसूल और नाजरान बीबी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों के जायब गुआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। धुंध के दौरान मुहतात ड्राइविंग की हिदायत।
बारखान के अवामी नुमाइंदे और सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने बारखान और रकनी शहर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। बारखान के अवामी नुमाइंदे और सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने बारखान और रकनी शहर का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि काम के मयार पर किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रकनी पहुँचने पर सूबाई वज़ीर का अवाम की जानिब से पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे में किसी किस्म की कोताही हुई या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने वाज़ेह किया है कि तरक्की बारखान और रकनी के हर फर्द का हक है और इस हक को हर सूरत पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इनकी क़यादत में बारखान तरक्की की राह पर गामजन है और अवामी खिदमत का सफ़र पूरी लगन और अज़म के साथ जारी रहेगा। फारुखाबाद हादसा। फारुखाबाद बस की मोटरसाइकिल और कार को टक्कर। हादसा सरगोदा रोड फारुखाबाद पेश आया। रेस्क्यू कंट्रोलर ने फौरी इमरजेंसी गाड़ियों को जाए हादसा पर रवाना किया। हादसे में खातून जाँ बहक और एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करते हुए अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने जाँ बहक खातून की लाश को लायकीन के हवाले कर दिया। काजी अहमद रिपोर्ट। अली नवाज जतोई काजी अहमद आमरी रोड डेरान मोरी के करीब कराची से कंडियारू जाने वाली तेज रफ्तार झाड़ू से भरी वैन की वीगो गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके नतीजा में एक मर्द समेत 7 खवातीन और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को काजी अहमद अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में महक मस्मात, हमीदा मस्मात, आमना मस्मात, शहरबान मस्मात, तस्लीम मस्मात, रशीदा मस्मात, आमना और मुख्तियार अली शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं शेख सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर शाहपुर शरीफ में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसके फाइनल मैच के मेहमान खसूसी रईस आजम हासिलपुर कासिम खान, गाजी खनाना बानी पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी, नायब सदर अकरम खान पठान थे। खिलाड़ियों की जानिब से हठाड़ नौजवान के बानी कासिम खान, गाजी खनाना नायब सदर अकरम खान बानी पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी का शानदार इस्तकबाल हुआ। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। राशिद 11 ने फाइनल मैच जीत लिया। अरशद पठान ने फतह अपने नाम की। रईस आजम हासिलपुर कासिम खान गाजी खनाना ने खिलाड़ियों के हौसला अफजाई की और कहा है कि इस तरह के इवेंट हमारे नौजवानों के लिए ज़रूरी हैं। बानी पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी ने कहा है कि नौजवान हमारा सासा हैं, खेल के मैदान आबाद होने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जमालपुर शाहपुर में क्रिकेट ग्राउंड बनाए जाएं। हठाड़ के नौजवान हमारे दिल में बसते हैं। काजी रिपोर्ट अली नवाज जतोई काजी अहमद गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल मस्कीन हाजी खान मला 8 फ़कीर अब्दुल नबी राहू कॉलोनी में स्ट्रीम 2026 के मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी DEO सेकेंडरी मोहतरमा मेहरा मीर तालपुर और TEO एलिमेंट्री तालका काजी अहमद मुमताज़ अली सियाल थे। स्कूल पहुंचने पर हेड मास्टर उस्ताद मोहम्मद ईसा ओटू, फोकल पर्सन जान मोहम्मद कलियार और दीगर साजा ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर आने वाले मेहमानों इतराफ़ के स्कूलों के मेल फीमेल साजा तलबा तलबात और गाँव के लोगों ने स्ट्रीम मुकाबला देखा। तलबा तलबात ने कबाड़ के सामान से नहायत शानदार प्रोजेक्ट और मॉडल्स तैयार किए और इन पर बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी, जिसे देखकर तालका एजुकेशन ऑफिसर, जिला स्ट्रीम मेंबरान और दीगर मेहमानों ने खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। स्कूल की फोकल पर्सन सिंधु दाहरी और इनकी टीम की काविशों को सराहा गया, जबकि DEO सेकेंडरी की जानिब से स्कूल के फोकल पर्सन जान मोहम्मद कलियार को तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया। इसके अलावा स्कूल के हेड मिस्ट्रेस की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबात में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। मजीद उस्ताज़ा और तलबात ने ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मिस्किन आज खान मला तालुर खान मा 6th क्लास में पढ़ा दो। आज मुझे टॉपिक है रीमेज योर प्लेग्राउंड। स्कूल रदी मठैल रांध जो में शनाज साइन में रोटन ता पाठा मेड़े खाया तो इनके टुकियो तो इनके वर सही के तो इनके कवर चाड़िया तो इनके गिलू आयो तो ये सब असा पॉलिश ठाई बात है। असा इनके ने बारे में बुझण चाहिए था। Friendly. How would you describe eco-friendly? Eco-friendly. Yes. What's the meaning of eco-friendly? दोस्ता आज का हम कब रहे हो तो eco-friendly वो terminology छात्र materials. This project is a step toward a cleaner, smarter, and more sustainable neighborhood where waste is not thrown away. It is transformed material used cardboard body, plastic bottle caps, eyes and buttons, disposable forks and arm and decoration, bike handle gifts and legs, electrical waste, switches and वो वाकई मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ। ये वजह है कि गवर्नमेंट को इस तरफ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब भी जदीद क्लासेस हर यानी कि फॉरेन कंट्रीज में आप देखो
उस लिहाज से चल रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट को भी इस तरफ पे तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये लिखा है। दूसरा फ्लिप क्लासरूम जो है उसमें यही है कि इसका कॉन्सेप्ट बनाने का ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचर हूँ तो मैं यानी कि जो है बच्चों को एक दिन पहले कंटेंट यानी कि बता दूँ, मैं टॉपिक बता दूँ कि आप लोगों ने जाके इस पे जाके यानी कि जो है रिसर्च करना है। तो मेरे पास यानी कि मोबाइल फ़ोन है, एज ए टेक्नोलॉजी अगर जितना है हम उतना यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक्स होते हैं और कोटद्दू में पाकिस्तान स्वीट होम की बेहतरी के लिए अहम इकदाम, मेयारी तालीम, सेहतमंद सरगर्मियों और सहूलियात पर जोर। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर सेनेटर कैप्टन शाहीन खालिद भट्ट और डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट्स डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान दानिश की खसूसी हिदायत पर डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल जनूबी पंजाब राना मोहम्मद रमज़ान ताहिर ने असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन नईम इकबाल और प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट काशिफ अवान के हमरा पाकिस्तान स्वीट होम कोटद्दू का दौरा किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान स्वीट होम के सुपरवाइजरी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, कोटद्दू के मुखिर हजरात और प्रेस क्लब के नुमाइंदगान के साथ एक तफसीली मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में बच्चों की मेयारी तालीम, गैर निसाबी सरगर्मियों और सेहतमंद माहौल की फराहमी पर खसूसी तवज्जो दी गई। इस मौके पर ऐलान किया गया है कि बच्चों की तालीमी कारकर्दगी और मेयार की जाँच के लिए एक असेसमेंट कमेटी फ़ाल तौर पर काम करेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू सईद काशिफ सलीम ने शरीक मेहमानों को पाकिस्तान स्वीट होम की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम और खिदमात से आगाह किया। मीटिंग में अलनूर सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल मजीद खान मेरानी ने जदीद कंप्यूटर लैब 20 कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल के क़याम के लिए जल्द काम शुरू करने का। तो ये जो विज़िट्स का हमने सिलसिला शुरू किया है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन शाहीन खालिद भट्ट साहब की हिदायत के ऊपर हमने ये स्टार्ट किया है, ताकि जो ऑलरेडी हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके। आज हमारा जो मकसद था, यहाँ पे हमने एक तो हमारी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी दूसरा हमारी इन हाउस एजुकेशनल असेसमेंट कमेटी की मीटिंग थी। हमने दोनों कमेटीज़ को इकट्ठे किया ताकि जो मैनेजमेंट के मसाइल हैं वो हम देख सकें। सेकेंडली जो है बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट करनी है उसके हवाले से हम कर सकें। तो ये तमाम बच्चों के जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए गए, बिहेवियरल स्टडी को डिस्कस किया गया। दूसरा जो बच्चों के साइकोलॉजी के जो मसाइल हैं उनको भी बैतुल माल के ज़रिए तमाम स्वीट होम है, जिसमें 100 ऑर्फन बच्चे रिहाइश पजीर हैं, जिनकी यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल लर्नर में एजुकेशन का सिस्टम है। तो आज MD राना ताहिर साहब ने और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने, डोनर्स ने यहाँ पे विज़िट किया और माशाल्लाह पाया कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो राना साहब से मीटिंग हुई उसमें ये फ़ील हुआ कि इन बच्चों के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे पास इधर लैब की कमी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पेश कर रहे हैं इन बच्चों। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल का DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के हमरा सेफ सिटी साहिवाल का दौरा। सेफ सिटी दफ्तर में नस्ब मुख्तलिफ कैमरों की मॉनिटरिंग का तफसीली जायज़ा लिया। सेफ सिटी मनसूबा शहरियों और तलबा के लिए इंतहाई अहम है। तालीमी इदारों के बाहर कैमरों की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। ज़िला भर में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर सेफ सिटी कैमरे नस्ब होने से तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मज़ीद मौसर हो जाएगी और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये पर वक्त निशानदही और तदारुक मुमकिन हो सकेगा। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के हमरा सेफ सिटी साहिवाल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सेफ सिटी दफ्तर में नस्ब मुख्तलिफ कैमरों की मॉनिटरिंग का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर SSP सेफ सिटी इंचार्ज साहिवाल राना फवाद ने कमिश्नर साहिवाल और DPO को सेफ सिटी मनसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में साहिवाल शहर में नस्ब पाँच पिंक बटनों के तनसीब और इनकी हिफाजत से भी आगाह किया गया। कमिश्नर साहिवाल ने पिंक बटन के जरिए की जाने वाली टेस्टिंग कॉल का भी अमली तौर पर जायजा लिया। कमिश्नर और DPO को बताया गया है कि साहिवाल शहर में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर सेफ सिटी कैमरे नस्ब किए जाएं, जिसके बाद तालीमी इदारों के तरफ सिक्योरिटी को मौसर मजीद बनाया जाए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग मॉडल टाउन के सदर अयूब भाई की क़यादत में शाहदरा के इलाके फर्रुखाबाद में रज़ाइयाँ और बिस्तर तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं एंकर पर्सन नसीर मुगल से। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सदर मॉडल टाउन अयूब भाई हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह ये जो अब रज़ाइयाँ जो बिस्तर हैं वो लोगों को तकसीम करने जा रहे हैं। ये शाहदरे का इलाका फर्रुखाबाद है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इस टाइम कोई बिस्तर नहीं है। ये पूरी टीम माशाल्लाह उनकी जो है ना तकसीम करने जा रही है। जी अयूब भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह नसीर भाई, अल्लाह की तौफीक से हमने जब से सैलाब आया
मौसम के हिसाब से हमने बिस्तर तकसीम किए हैं। अब भी इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम बिस्तर तकसीम करने के लिए उन लोगों को घर घर जाके देंगे जो बेबस लोग हैं, जिनका सैलाब की वजह से घर बह गए हैं या गुर्बत है, तो इंशाल्लाह हम उनको बिस्तर मुहैया करेंगे। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।